नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं और डिस्काउंट्स का हम क्लास 1 पढ़ेंगे और हम कर रहे हैं रेलवे गणित। ठीक है दोस्तों, जो आदित्य रंजन सर के द्वारा बुक लॉन्च की गई है रेलवे गणित वाली, उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो हम डिस्काउंट का पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो पीछे वाली वीडियो थी हमारी डिस्काउंट वगैरह की, वो हमें जो है डिलीट करनी पड़ी है क्योंकि हमने उसमें बुक का फ़ोटो खींचकर उस पे लगाया था, तो उससे कुछ इश्यू आया है। तो हम अब से ऐसी पीडीएफ में पढ़ेंगे। तो हम एकाएक पीछे का भी एक क्लास रोज़ लेंगे और एक आगे की चैप्टर की रोज़ एक क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ भी आपको अब से मिलेगी। टेलीग्राम पर क्लास होने के कुछ देर बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब बात करें हम इसकी, तो इसमें थोड़ा सा पहले हम बात कर लेते हैं कि ठीक है दोस्तों, इसमें हम छूट की बात करें तो जैसे हम उसमें प्रॉफिट लॉस में जो प्रॉफिट है वो सीपी पर निकालते हैं, ऐसे ही हम छूट इसमें जो निकालेंगे वो एमपी पर निकालेंगे। एमपी का अर्थ है जो वस्तु पर अंकित मूल्य होता है, हम उस पर निकालेंगे। एमपी पर हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी सी बात आपको समझ में बस ये रखनी है। चलिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन कह रहा है छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए यदि एक वस्तु 90 रुपये में अंकित मूल्य है उस पर और एक किताब 76 रुपये में बेची जाती है। ठीक है दोस्तों, जो उसका एमपी जो है, जो उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है एमआरपी यानी एमपी, वो 90 रुपये है। अब बात करें हम इसकी, तो हमें जो एमपी यानी जो उस पर लिखा हुआ मूल्य है वो है 90 रुपये, लेकिन वस्तु जो एसपी जो दे रखा, जो बिकी है वस्तु, वो 76 रुपये में बिकी है। तो इसे जो उस पर लिखा हुआ मूल्य था वो तो 90 था, लेकिन उसने कितने रुपए में बेच दी? वो 76 रुपये में बेच दी। तो उसने कितने रुपए का उसे डिस्काउंट दिया? तो 90 में से अगर 76 में बेची है तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया? तो आप इसमें से घटा दीजिए जी। तो कितने रुपए का हो गया? 4, और यानी 14 रुपये का डिस्काउंट हो चुका है। और हुआ किस पर है? अंकित मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, अंकित मूल्य से ही तो उसने छूट दी है, तो वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, बाकी परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 1400/9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 9 एकम 9, कितना बचा? 5, यहाँ पे 50 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया। 15 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है दोस्तों, 15 पॉइंट हमारा कुछ आंसर आएगा। तो वो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 15.56। और किसी ऑप्शन में 15 है भी नहीं, तो आप 15 को देखते ही सीधा ऑप्शन नंबर से लगा देना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 2 है हमारा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि जॉन ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था? यानी इसमें हमें अंकित मूल्य निकालना है। चलिए, अब बात करें हम इसमें 25% छूट की बात कर रहा है सबसे पहले, तो 25% क्या फ्रैक्शन बना लो। 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। कुछ कह रहे होंगे 1/4 आया कैसे है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर परसेंट है। देखिए 25 ऊपर हो गया, 25% है, परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है? नीचे 100 आ जाता है, यानी बटे में 100 आ जाता है। तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो 1/4 ही यहाँ से आया है। ठीक है, अब डिस्काउंट की बात चलिए तो -1/4 हमको लिखना है। यानी अगर ये है नीचे वाला होता है इसमें एमपी, यानी जिसे वो मार्क प्राइस है, ऊपर वाला हमें डिस्काउंट है। तो जब कोई वस्तु अगर 4 रुपये की है, ये कोई वस्तु भाई 4 रुपये की है, उसने क्या कर दिया? 1 रुपये का उसे डिस्काउंट दे दिया। तो अब वस्तु उसने कितने रुपये में बेची? तो वस्तु उसने 3 रुपये में बेची। ये इसका एसपी है, ये इसका एमपी है। ठीक है दोस्तों, जो नीचे होता है वो एमपी होता है और जो ऊपर जो डिस्काउंट दिया गया है वो कितने का दिया गया है? 1 रुपये का। 1 रुपये का ही तो दिया गया है।
भाई 1 रुपये का डिस्काउंट दे दिया तो उसने वस्तु कितने में बेची होगी? वस्तु को उसने 3 रुपये में बेचा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने वस्तु को तो इतने रुपए का भुगतान किया। उसने भुगतान कितने का किया था जी? 28,473 रुपये का। ठीक है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 3 से इसे भाग दे दो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28,473 और बटे में 3 आ जाएगा। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? हम पेन चेंज कर लें थोड़ा। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 नेम कितना हो गया? 27 हो गया, 1 बचा। 3 चौक कितना हो गया? 12 हो गया, 2 बचा। 3 नेम कितना हो गया? 27 और 3 एकम 3। तो ये कितना आ गया? यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9491 इसकी वैल्यू आ गई। और ये पूछ क्या रहा था जी? उसका अंकित मूल्य पूछ रहा था। अंकित वैल्यू कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो इसमें 4 यूनिट की वैल्यू कर दो, 4 की गुणा कर दोगे तो ये 9491 और गुना 4, बस सिंपल सा ही तो था। 4 की गुणा करोगे तो 4 एकम 4 आएगा, 4 नेम कितना हो गया? 36। यहाँ पे 3 हो गए, 4 नेम कितना हो गया फिर? सॉरी, 4 चौक कितना हो गया? 16। 16 और 3 कितना हो गया? 19। 19 का 9, फिर हासिल 1, 4 नेम 36 और ये कितना हो गया? ये हो गया 37। ठीक है दोस्तों, 37,964 रुपये इसका उत्तर हो गया। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है ये तो। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए, ये दिया क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जोड़ा 37.40 रुपये में 15% की छूट के साथ इसे बेचना कर लेना। आप बेचा गया। प्रत्येक वस्तु पर कितनी कीमत अवश्य ही लिखी जानी चाहिए? ठीक है, देखिए, जब 2 जोड़े हैं, 2 वस्तुओं के जोड़े, उन्होंने कितने रुपए में बेचे? कितने में? 37.40 रुपये में। ठीक, एक जो है वो कितने रुपए का हो गया जी भैया? 2 से डिवाइड कर दो। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, सॉरी 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया जी, और 2 सत्ते 14 हो गया और 0 हो गया। तो एक का मूल्य इतना रुपए में बेचा उसने, पर अब 15% छूट दी गई है। 15% छूट का अर्थ है कितना हो गया भैया? 15/100 हो गया। 5 से कटोगे 3 बार, 5 से हो गया तो ये कितना हो गया? 20 बार। यानी जब उस अंकित मूल्य 20 रुपये था, यानी 20 रुपये किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उसने उसे 3 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में बेचा होगा उसने? भैया जो उसका एसपी हो गया वो कितना रुपये घटा दो? 3 रुपये, 17 रुपये हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो 17 में नहीं बेचा, वो कितने रुपए में बेचा उसने एक वस्तु को? 18.70 रुपये में उसने उसको बेचा है। ठीक, अब इसे डिवाइड कर दो। 17 से करोगे, 17 एकम कितना हो गया? 17, पॉइंट लगा दो। 17 एकम फिर कितना हो गया? 17 और 0 हो गया। ठीक, ये एक पर एक उसकी वैल्यू आ गई 1 यूनिट की। हमें क्या पूछा है? आवश्यक, यानी उस पर एमपी कितना छपा हुआ है वो पूछा है। एमपी हमें कितना यूनिट दे रखा? 20। 1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो 20 की वैल्यू करने के लिए हम क्या करेंगे? 20 गुना 1.10। ठीक, ये 1 0 ये हो गई, 1 0 ये होगी, 2 0 तो ये हो गई। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, कितने डिजिट चेक कर पॉइंट है? 1 और 2, 1 और 2 पॉइंट चेक लगा दो, तो उत्तर आ जाएगा 22, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 35% की छूट देता है तो वो वस्तु 26,000 में बेचता है, और 15% की छूट देगा तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? क्वेश्चन में ये पूछा है। इतना समझ में आया? ठीक है, देखिए, अगर उसने 35% की छूट दी है, देखिए दोस्तों, अगर उसने 35 रुपये की छूट दे दी, छूट देने के बाद जो कितने रुपए में उसने बेचा होगा? जब उसने 35 रुपये की छूट दे दी, ठीक है, और वो कितने रुपए में बेचेगा वस्तु को? तो 100 में से जो 35% की तो उसने छूट दे दी, तो वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचा जी? 65% में बेचा। जब
35 रुपये की उसने छूट दे दी तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा होगा, कितने परसेंट में बेचा होगा, 65% में ही तो बेचा। यानी 65% में उसने कितना रुपये में बेचा, 26,000 रुपये में बेचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालें। जब 1% की वैल्यू निकालेंगे हम तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 65 यहाँ पर भाग में आ जाएगा, यानी 26,000 और बटे में 65, ये 1% का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब नीचे पूछो क्या बात कर रहा है वो, यदि वो 15% की छूट देता। ठीक है, यदि वो 15% की छूट देता दोस्तों, अगर ये 15% की छूट देगा 100 में से, तो वो बेचेगा कितने में, 85% में। 85% में ही तो बेचेगा, वो वही तो पूछ रहा है। तो वो 15% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी वो कितने में बेचेगा 15% की छूट देकर, तो 85% में वो बेचेगा। भाई जब उन्होंने 15% की 100 में से 15% की उसने छूट दे दी तो 85 में बेचेगा नहीं बेचेगा। तो ठीक है, इसकी 85 की वैल्यू निकालनी है हमें। भाई 1% की वैल्यू हमें ये रही इतनी दे रखी है, तो हम 85 की निकालेंगे तो 85 गुणा कर देंगे ना इसमें, यानी 26,000 और बटे में 65 और गुणा 85। सिंपल सा हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, काट दो जी, 5 से काटो, ये 17 बार कट जाएगा, 17 पंजे 85 होते हैं, 5 से काटो, ये 13 पंजे 65 होते हैं, 13 बार कट गया। अब 13 से काट दो जी, 13 दूनी कितने होते हैं, 26, यानी 2,000 रुपये। तो कितना रुपये आ गया जी, 17 की गुणा कर दो, 17 दूनी कितना हो गया, 17 दूनी कितना हो गया जी, 34, और 3 जीरो के 3 जीरो लिख दो, तो 34,000 रुपये में वो वस्तु उसने क्या कर दी होगी, बेच दी होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, एक बार दोबारा रिपीट करें, यह समझ में आ गया। चलिए देखिए एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। भाई एक वस्तु उसने 35% की छूट दी तो उसने बेचा कितने में, यदि उसने 35% की छूट दी है तो उसने 65% में बेचा होगा। भाई 35% की तो उसने छूट दे दी तो बचा कितना, 65%, उसमें उसने 26,000 रुपये में बेचा है। हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये 65 बटे में आ जाएगा, 26,000 बटे 65 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, यदि वो 15% की छूट देता। ठीक है दोस्तों, अगर वो 15% की छूट देगा तो बेचेगा कितने में, वो 85% में। हमें 1% का वैल्यू तो निकाल लिया, तो 85% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 85 से इसमें गुणा कर देंगे और भैया काट पीट के ये आ जाएगा हमारा 34,000। ठीक है, आगे चलें प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, देखिए एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और अपने ग्राहकों को उनके बिलों में 12% की कटौती की अनुमति देता है। उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। यहाँ पर कटौती का क्या अर्थ है दोस्तों, छूट। ठीक है, चलिए अब बात करें इसके बारे में। देखिए एक व्यापारी है, वो अपने माल पर लागत मूल्य पर, देखिए लागत मूल्य जो होता है वो क्या होता है, लागत मूल्य मान लो 100 था। ठीक है, सीपी जो था, सीपी को ही तो हम लागत मूल्य कहते हैं, सीपी जो है वो हमारा 100 था। ठीक है, सीपी जो था हमारा वो 100 था। उसने क्या क्या करा है, क्वेश्चन में पढ़ो। अब एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अंकित कहते हैं, अंकित का अर्थ है एमपी, यानी मार्क प्राइस, जो उस पर लिखा हो उनने, वो उनने 100 रुपये का तो उसका लागत मूल्य है, लेकिन उस पर जो चिट चिपका दी रुपए की, वो कितने रुपए की चिपका दी, 25% अधिक की, यानी ये पहले 100 था, 25% अधिक की चिपका दी तो वो कितना हो गया, 125 रुपये का चिट चिपका दिया उसने, मार्क प्राइस लिख दिया उसने, उस पर 125 रुपये की वस्तु बिकेगी। ठीक है, लेकिन उसने क्या कहा, वह अपने ग्राहकों को उस बिल में जो है 12% की कटौती यानी छूट देगा। छूट किस पर दी जाती है दोस्तों, एमपी पर, यानी मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर। तो छूट देने के बाद वो बेचेगा। ठीक है,
तो छूट कितने रुपए की दे रहा है वो? 12 रुपए की। देखिए 125 रुपए की तो वो है, लेकिन उसने 12% की छूट दे दी। ठीक है, अगर उसने भाई 12% की छूट दे दी तो वो कितने रुपए में बेचेगा? कितने परसेंट पर बेचेगा? भाई जब उसने 12% की छूट दे दी तो वो कितने में बेचेगा? वो 88 में बेचेगा, नहीं बेचेगा? भाई 1200 में से 12% की उसने छूट दे दी तो कितने में बेचेगा? 88 में बेचेगा, नहीं बेचेगा? 88%। ठीक है, इस परसेंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 100 आ जाएगा। इतना समझ में आया? 5 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा, और 5 से 4 बार कटेगा। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, 22 पंजे कितने होते हैं? 110। ठीक है, यानी उसने 100 रुपये की वस्तु है, वो उस पर लिख रहा है, जो अंकित मूल्य लिख रहा है वो 125 रुपये लिख रहा है। ठीक है, ऐसा मानो। लेकिन उसने 12% की छूट दे दी तो उसने कितने रुपए में उस वस्तु को बेचा? 88 रुपये में बेचेगा, नहीं बेचेगा? तो 88% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, और इसे काट देंगे तो 110 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? उससे कितने रुपए का प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, लाभ पूछता है। लाभ हम किस पे निकालते हैं? सीपी और एसपी के बीच में ही तो निकालते हैं। भाई कोई वस्तु 100 रुपये की थी और वो उसने कितने रुपए की बेच दी? 110 रुपये की बेच दी। ठीक है, तो वो कितने रुपए का लाभ हुआ? उसे उसे भाई 10 रुपये का ही तो लाभ हुआ। हुआ कितने पर है भाई? 100 पर हुआ है, यानी 100 पर तो हुआ है लाभ, और गुणा में परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, कितना हो गया? ये भैया 10% आ गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया? आगे प्रश्न पर चलें। अगले प्रश्न पर चलें भाई। चलिए आगे प्रश्न पर चलें। चलिए, जो एक विक्रेता है अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य 140 रुपये अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 140 रुपये अधिक अंकित करता है। देखिए यहाँ पर जो क्रय मूल्य से अंकित कर रहा है, यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 100 है, मान लिया 140 रुपये अधिक अंकित करता है, यानी अंकित का अर्थ है एमपी। जो उस पर अंक लिख रहा है वो कितने रुपए लिख रहा है उस पर? 40% अधिक। इससे सीपी से 40 रुपये अधिक, 40% अधिक। 100 तो ये है, 40% अधिक लिख रहा है तो 140 हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और उस पर 20% की छूट दे रहा है, यानी वो बेच कितने में रहा है भाई? 140 पर अगर वो 20% की छूट दे देगा तो वो बेचेगा कितने में? 80% में बेचेगा, नहीं बेचेगा? अगर 20% की छूट देगा तो वो 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है, परसेंट यहाँ पर हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे? नीचे 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा। भाई 0 से 0 काट देंगे, इस 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर दो, 14 अट्ठे कितने होते हैं? 112 होते हैं। ठीक है, वही पूछ रहा है इसमें लाभ क्या होगा। लाभ किस पर निकालते हैं हम? सीपी पर। भाई कोई वस्तु 100 रुपये की थी, लेकिन उसने बेच कितने में दी? वो 112 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? 12 रुपये का हुआ। कितने पर, किस पर हुआ? 100 रुपये पर ही तो हुआ। 100 से ही तो 112 हुए, 100 पर ही तो हुआ, और परसेंट के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। भाई 100 से 100 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 12%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलें। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या है? अगर हम प्रश्न नंबर 7 पर चलें तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? चलिए अगर हम प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है जी? यदि 10% और 12% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं, क्रमिक छूट यानी सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है कि टोटल प्रतिशत कितनी हो जाएगी। अब कुछ कहेंगे कि भैया ये 10 है और ये 12 है, दोनों को जोड़कर 22 उत्तर लगा दो, पर ऐसा नहीं होता। अगर आपने ऐसा तुक्का मार दिया तो जो एग्जामिनर है वो आपको 0/सन्नाटा का नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके दो मेथड हैं। हम पहला मेथड करते हैं जो कि सभी पर अप्लाई होगा, लेकिन दूसरा मेथड जो है वो केवल 2 छूट दी हुई हो तभी अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला मेथड समझते हैं, ये सभी पर अप्लाई हो जाएगा। 10% का मतलब है, 10% की छूट का क्या मतलब है? आपको फ्रैक्शन पता ही होगा भैया। 1/10। 1/10 कैसे आया?
भाई 10% हटेगी तो बटे में 100 आ जाएगा, 10 एकम 10 और 10 दाएँ कितना हो गया, 100 हो गया। भैया डिस्काउंट का अर्थ है माइनस, ठीक है। चलिए अब दूसरी जो दी हुई है वो है 12%। 12% का अर्थ क्या है, 12 बटे परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। भैया ये परसेंट हटा दी हमने तो बटे में 100 आ गया। 4 से काटो, 4 दिया, और 4 से इसे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, कितनी हो गई जी, -3/25। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भैया ये डिस्काउंट है, क्योंकि ये भैया डिस्काउंट हमें दे रहा है। चलिए, जो पहले उसने 10 रुपये की जो वस्तु थी, भैया इन्हें 10 रुपये की वस्तु थी, इसने 1 रुपये का हमें छूट दे दी। कितने रुपए के बेच दिया फिर हमें, भैया हमें तो 9 रुपये देने पड़े। फिर उसने भैया दूसरे में क्या करा, 25 रुपये की जो वस्तु थी, ठीक है, 25 रुपये की ये वस्तु थी, लेकिन हमें उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 3 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो हमारे पास कितने रुपए की बची जी अब, जब 25 में से 23 दिन का डिस्काउंट दे दिया तो हमारे पास 22 रुपये की बची, हमने तो उसे 22 रुपये ही दिए। ठीक है, 3 का डिस्काउंट तो 22 में बेच दी उसने। ठीक है, अब क्रॉस में देखो कौन कट रहा है, जैसे 2 से कट जाएगा 5 बार और ये 2 से कट जाएगा 11 बार। ठीक है, काट दिया, इतना तो समझ में आया। गुणा कर दो, 25 पंजे कितना हो गया, 125। कितना हो गया भैया, 125 हो गया। 125 ये हो गया, यहाँ पर गुणा करेंगे 11 9 कितना हो गया, 99 हो गया भैया। ठीक है, कितने रुपए की टोटल छूट दे दी उसने, भैया 25 ये हो गए और एक इसमें से हो गया, तो घटा दोगे 99 में से 125 में से 99 तो कितना हो जाएगा भैया, क्या होगा जी, 26 रुपये टोटल छूट दे दी हमें। कितने पर दी है जी, 125 पर दी है। 125 से ही तो कम हो रहा है, 125 पर दी है। परसेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं भैया, 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, 25 से गुण 25 से काटोगे तो 25 चौका कितना हो गया, 100। 25 पंजे कितना हो गया जी, 125 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसकी गुणा कर दो, 26 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा भैया, 26 की अगर 4 में गुणा कर दोगे तो कितना आएगा भैया, 104 आएगा। बटे में कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया। भाई इस 5 को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 10 बना लो, इसे 10 बना लिया 2 से गुणा करके। जब हमने 2 से नीचे गुणा करी है तो 2 से ऊपर भी गुणा कर लेंगे। तो 2 से इसका दुगना कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 हो गए और 10 दूनी 20 हो गए जी, 208 हो गया जी। नीचे कितना हो गया जी भैया, 10 हो गया। अब आसान सा मेथड है, जितनी जीरो नीचे होती हैं उतनी ऊपर डिजिट छेको और पॉइंट लगा दो। ठीक है, नीचे एक जीरो थी, एक डिजिट छेकी और पॉइंट लगा दिया, तो इसका उत्तर कितना हो गया जी, 20.8 इसका उत्तर हो गया। इतने रुपए की हमें डिस्काउंट मिला भैया। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरे मेथड पर चलें भैया, चलिए दूसरे मेथड पर चलते हैं। एक सेकंड रुको, मैं आपकी पीडीएफ के लिए स्क्रीनशॉट ले लूँ। चलिए प्रश्न नंबर 7, अब हम इसे दूसरे मेथड से करते हैं। आपने दूसरा मेथड पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का अर्थ क्या होता है, हमें छूट दे रही है -10, इसे हम -10% लिखेंगे यहाँ पर ए। तो हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 10% की छूट दे रहा है, छूट दे रहा है यानी छूट दे रहा है यानी माइनस कर रहा है, तो ये -10% हो जाएगा। और बी का अर्थ क्या हो जाएगा जी, 12% है दूसरी छूट, यानी -12%। ठीक है, दूसरी छूट क्या हो जाएगी, -12%। बस फॉर्मूला लगा दो। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है भैया -10। ठीक है, दो बी की वैल्यू क्या है भैया, नु क्या होगा जी, बी की वैल्यू भी -12 है और बीच में प्लस है। ठीक है, प्लस लगा दिया। अब कहोगे जी -10 और गुणा -12 और बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी प्लस। ठीक है, जीरो से ये जीरो कट जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, इस एक जीरो नीचे है, एक जीरो, तो एक डिजिट छेक कर ऊपर क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, यानी ऊपर क्या बचा जी, -10, -10 और -12 कितना हो गया जी, तो आप क्या होगे जी, -22 हो गया, -22 हो गया ये तो। ठीक है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, और ये कितना आया जी, यहाँ पर आया जी 1/2।
सॉरी 1.2, ठीक है। अब 22 में से घटा दो, ठीक है। 22 में से अगर आप 1.2 घटाओगे तो ये पॉइंट है, ये 0 लगा लो यहाँ पर। यहाँ 10 में से 2 गई, कितना हो गया जी 8 हो गया। यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 जाएगा जी 0 बचा, और 2 का 2 यहाँ पर हो गया। पॉइंट जहाँ पर है वहीं पर लगा दो। तो कितना आ गया जी 20.8 आ गया। और जो बड़ी वाली संख्या थी माइनस की थी, तो क्या आएगा जी भैया माइनस आएगा। ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है जी, डिस्काउंट को डिनोट कर रहा है, यानी टोटल डिस्काउंट जो मिलेगा हमें 20.8 का मिलेगा। तो इस मेथड से भी आप जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? ठीक, चलिए आगे चलें। आगे प्रश्न पर चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, चलिए ये कह रहा है कि दो क्रमिक छूट यानी 84 एकल छूट, ये 84 जो है एकल छूट है, और नीचे जो है ऑप्शनों में दो क्रमिक छूट दी गई हैं। यानी ये दो क्रमिक छूटें कौन सी इस एकल छूट के बराबर है, ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इस 84 के बराबर कौन सी आती है इन चारों ऑप्शनों में से, ये चेक करते हैं। एकल छूट के लिए अगर हमें दो छूट दी गई हों तो हम क्या करेंगे, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जी, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला से चेक करते हैं। डिस्काउंट है क्योंकि ये दोनों, तो इसमें माइनस माइनस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी -30 और -70, बीच में प्लस, और दोनों की जब गुणा होगी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 30 गुणा कितना हो जाएगा 70/100। ठीक है, ये दोनों का जब माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 30 और 70 कितना हो गया माइनस का 100 हो चुका है। और ठीक है, और यहाँ पर कितना बचा जी 7 या 21 बचा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जी, माइनस कर दो, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस आएगा, लेकिन माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 79 आ जाएगा, 79%। ये तो हमारे 84 के बराबर नहीं आया। हम दूसरा ऑप्शन ट्राई मारेंगे। दूसरा ऑप्शन है 20। अब हम सीधा करते हैं, देखिए जी -20, देखिए -20 और -80। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब गुणा होगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 20 और गुणा 80, यहाँ पर इन दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बटे में 100 हो जाएगा। इस 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 8 दूनी कितना हो जाएगा भैया 16 हो जाएगा। और 80 और 20 कितना हो गया, तो माइनस का 100 हो गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया जी प्लस का 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, ये आ गया जी -84। ठीक है, तो ये हमारी एकल छूट के बराबर आ गया। अब कुछ बच्चे पूछेंगे जी माइनस क्यों आ रहा है, कि माइनस डिनोट कर रहा है कि ये डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये 84 हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे आपका 84 कोई ऑप्शन आने वाला है नहीं। ठीक है, इतना ही। आगे क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए आगे चलें। चलिए आगे प्रश्न नंबर 9 क्या है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप देखिए जरा। एक निश्चित बिल पर 32% की छूट दी, 32% की छूट पर बिक्री मूल्य, ठीक है दोस्तों, और 20% की दो क्रमांक छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 25 रुपये है। बिल का वास्तविक राशि ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, पहले तो आप एक बात समझिए, पहले उसने एक 32% की छूट दी। ठीक है, लेकिन उसने फिर क्या कह रहा है, दो बार 20-20% की और छूट दी, दो क्रमिक छूट दी। और क्रमिक छूट हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। लगातार कहते हैं क्रमिक छूट, यानी लगातार छूट दी। लगातार छूट के लिए हमें फॉर्मूला लगाना, ए वाला ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 हो गया, वो वाला फॉर्मूला। हम 20% की दो छूट दी है उसने, फॉर्मूला लगाइए बस, फॉर्मूला लगाइए। जैसे ये -20 हो गया, फिर -20 हो गया, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 20 गुना 20 400, और बटे में आ जाएगा 100। इस 0 से 2 0 कट गए, 20 और 20 क्या हो गया माइनस का 40 हो गया, और प्लस का 4 हो गया, तो कितना आ गया -36। तो उनकी जो एकल
दो क्रमिक छूट की जो एकल छूट आई वो -36 आई, यानी 36% की छूट आई दूसरी वाली। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब जो उसका देखिए, जो छूट पर बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों छूट का जो अंतर है वो कितना है, कितना है जी, 4% का। ठीक है, लेकिन दे कितना रखा है आपको, 25% का। ठीक है, दे कितना रखा है क्वेश्चन का, 25 रुपये का। ठीक है, 4% है लेकिन दे कितना रखा है, 25%, 25 रुपये। ये है 4% का। और जो है राशि जो है वो है वास्तविक मूल्य पूछा है, इसका 1% निकालिए। 1% निकालेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये 4 से क्या हो जाएगा, 25 सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, यानी 25 बटे ये 4 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, 100%। 100% के लिए गुना 100 की कर दो, और 25 बटे 4 तो है ही, और गुना में 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो ये 25 बार हो जाएगा, और 25 की 25 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 625 उत्तर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है भैया, ऑप्शन नंबर डी में है जी। समझ में आया। चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलें। आगे प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, अब इसे देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य पर 15% और x% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं। क्रमिक छूट इतने की एकल छूट के बराबर है। ठीक है, यानी 15% और इसकी 1% और छूट दी, दो क्रमिक छूट दी, एक x है और एक 15 है, और उसकी फिर एकल छूट ये इतनी है, तो छूट के बराबर x बराबर है। ठीक है, ये तो हो गया। x% का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको देखे पहले जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था, दो एकल छूट दे रखी है, एक तो दे रखी है 15 और एक कितनी दे रखी है, x%। ठीक है, और ये जो इनकी एकल छूट आएगी वो 23.5% दे रखी है। इतना समझ में आया जी। चलिए अब ये इसके बराबर दे रखी है, तो ये x जो परसेंट है इसकी वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है एकल छूट निकालने के लिए दो एकल छूट दी हूँ तो हम फॉर्मूला वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -15 माइनस एक्स, और यहाँ पर प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 15 गुना एक्स, और बटे में क्या हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। इतना समझ में आया। बराबर में एकल छूट इससे निकलती थी, लेकिन एकल छूट अब के हमें क्या दी हुई है, पहले ही दी हुई है, क्योंकि ये छूट है इसलिए इसे माइनस में लिखेंगे 23.5। ठीक है, क्योंकि ये भी एक छूट है तो इसे माइनस में लिख लिया। इतना कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेशन करो, 5 से इसे काटोगे, 5 दिया 15, इसे काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब इसकी देखो, ये -15 इधर है तो इधर आके कहाँ पर हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, ये -23.5 और प्लस का क्या हो गया, 15 हो गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा जी -x और प्लस 3x और बटे में 100 बचा, सॉरी बटे में कितना बचा, 25 बचा, यहाँ पर सॉरी 20 बचा, 20। इसे अब इसे देखें, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 15 जाएंगे तो 5 और 3 कितना बचेगा, माइनस का 8.5 बचेगा ये। ठीक है, माइनस का 8.5 बचा। अब इधर वाली कैलकुलेशन करिए, इसे यहाँ पर इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, कितना हो जाएगा ये, -20x और प्लस 3x, और बटे में सारे के अब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -8.5 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 यहाँ पर भाग में है, इधर आके कहाँ हो जाएगा जी, गुणा में हो जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए इस 20x में से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस का कितना बचेगा, 17x। इतना समझ में आया। बराबर में क्या हो जाएगा, ये 20 यहाँ पर भाग में है, इधर आकर कहाँ में हो जाएगा जी, गुणा में हो जाएगा। गुणा कर दो 0,
या गुणा मत करो, न्यूकन ऐसे का ऐसे ही लिख लो, -8.5 गुना कितना हो गया, ठीक, ये इतना हो गया। अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -8.5 इंटू 20 और बटे में जो ये 17 जो गुणा यहाँ पर गुणा में है तो बटे में आकर कहाँ में हो जाएगा, वो ये माइनस का 17 भाग में आ जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 17 पंजे कितने होते हैं, 17 पंजे कितने होते हैं, 85 होते हैं। तो 0.5 ही आ गया और गुना में हो गया 20, तो कितना हो गया, 20 पंजे कितना होता है भैया, 100 होता है, ठीक। पॉइंट कितना चेक कर है, एक डिजिट चेक कर, तो एक डिजिट चेक कर लगा दो, तो यानी 10% इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 10% लगा दो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 क्या है, चलिए, एक वस्तु का सूची मूल्य, ठीक है, 200 रुपये है। एक वस्तु का जो सूची मूल्य है वो 200 रुपये है। एक ग्राहक इसे लगातार 2 क्रमिक छूटों के बाद 150 रुपये में खरीदता है, यानी ये कोई 200 रुपये मूल्य था, ठीक। इस पर 2 छूट दी गई तो वो 150 रुपये में फिर उसने खरीदा। यदि एक छूट 10 थी तो दूसरी छूट वो पूछ रहा है, ठीक है। दूसरी छूट क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है भाई, पहले उसने 200 रुपये उसका सूची मूल्य था, एमपी जो था वो 200 रुपये था, ठीक है। पहली छूट उन्हें 10% की दे दी। जब भाई 200 का 10% की छूट दी जाएगी तो 200 का 10% निकालो। भाई 200 है ये, इसका 10% निकालोगे तो 10/100% हट जाएगी तो 100 लग जाएगा। ये 0 से ये कटेगी, 0 से ये कटेगी, कितना आ जाएगा जी, 20 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, जब इसने भैया 10% की छूट दे दी, 10% की छूट दे दी, तो 10% कितना हो गया इसका, 200 का 80। तो कितने में बेचा अब उसने, कितने में बेचा, पहली छूट पर दी तो उसे कितने रुपए में बेच दिया, तो भैया 20 कम हो जाएगा तो ये 180 रुपये हो जाएगा। लेकिन इस पर भी उसने एक और छूट दी और वो छूट पूछना चाह रहा है। भैया इसने इस मूल्य पर भी इसने एक छूट दी, वो हमें छूट नहीं पता, लेकिन छूट के बाद जो उसने मूल्य आया वो 150 रुपये आया और उसमें उसने उस वस्तु को खरीदा, ठीक। भैया ये 150 रुपये में उसने खरीदा, 180 रुपये उसका मूल्य था, उसने कितने रुपए की और छूट दी उसे, 180 में से 150, यानी कितने रुपए की छूट दे दी उसे, 30 रुपये की छूट दे दी भैया। कितने पर दी भैया, 180 पर ही तो दी, और सुगुणा में 100 लगा दो परसेंट के लिए, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक। और 3 छंग कितना होता है भैया, 18 होता है। या ऐसे करिए, देखिए इस 0 से 0 काटो, 3 से 6 बार कट गया, ये आ गया 1/6, ठीक है। और 1/6 कितना होता है, 16.66 होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या आप सीधा डिवाइड भी कर सकते हैं तब भी यही आंसर आने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न पर चलें। प्रश्न नंबर 12 कौन सा है, चलिए देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, चलिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह। एक वस्तु का जो मूल्य है वो 900 रुपये दे रखा है, ठीक है दोस्तों। ये मूल्य 900 रुपये दे दिया उसने, इतना समझ में आया। एक वस्तु ने लगातार 2 छूट दी, इस 900 पर 2 छूट दी, जिसके बाद ये 693 रुपये में खरीद लिया। इसमें पहली छूट जो थी वो 12 थी, दूसरी छूट की दर पूछ रहा है कितने परसेंट थी, ठीक है। 900 का पहले उसने 12% की छूट दी, 900 पर 12% की छूट दे दी, तो 12% काट दो 900 का, तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12। चलिए 12 की 9 में गुणा करेंगे तो 12 निम्मा कितने होते हैं, 108 होते हैं, इतना आपको पता चला। चलिए जब इसने भैया इसमें 12% की छूट दे दी तो ये 900 में 12% कितना होता है, 108। छूट देने का मतलब है इसमें से घटा दो 108, तो 108 घटा के ये कितना आएगा भैया, कितना आएगा, 792 रुपये आएगा, ठीक। इसके बाद उसने एक और छूट दी और वो छूट हमें पता नहीं है, लेकिन उसके बाद जो वस्तु कितने में बेची थी वो कह रहा है 600 कितने में बेची, 93 रुपये में बेची।
693 में बेची। ठीक, बेची कितने में उसने? 693 में। तो उसे इतने रुपए उसका मूल्य था। फिर उसने एक छूट दी, कितने रुपए की छूट दी? कितने रुपए की छूट दी भैया? इसमें दी 99 की छूट, घटा दोगे तो। और किस पर दी भैया? 792 पर इसने छूट दी। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम? 100 से गुणा करते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे क्या करो, 11 से काट दो। 11 9 99 हो गया। 11 से काटोगे तो 11 सत्ते 77 हो गया। कितना बचा? 2। और 11 दूनी कितना हो गया? 22 हो गया। ठीक, और इस 9 से काटो, 9 अट्ठे कितने होते हैं फिर? 72। ठीक, तो ये कितना हो गया अब? ये हो गया भैया 1/8 और गुणा 100। 1/8 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है? 12.5%। ठीक है, या फिर आप डिवाइड करके भी निकालोगे तो सारा 12.5% ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक। चलिए 13वां प्रश्न जो है, 2 क्रमिक छूटों के बाद, एक सेकंड में पेन लगा लूँ दोस्तों। 2 क्रमिक छूटों के बाद 120 रुपये की सूची मूल्य वाली टाई 90 रुपये में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, ये कोई 120 रुपये एक वस्तु का अंकित मूल्य था। इस पर 2 छूट दी, पहली ये दे दी और दूसरी यहाँ पर दे दी। उसके बाद टाई जो है वो 90 रुपये में बेच देता है। ठीक है, यदि उसकी दूसरी छूट 9% है तो हमें पहली छूट ये बतानी है, तो ये कितनी छूट होगी? देखिए इसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें, हमने अभी बताया, आपको एक बात समझना है यहाँ पर। अगर मैं पहले 2% की छूट दूँ और बाद में 3% की छूट दूँ तो उसका बराबर क्या होगा? जैसे कुछ भी आ जाए जो बराबर होगा, वो जैसे इनने पहले 2% की दे दी, बाद में 3% की छूट दी, या फिर मैं पहले 2% की 3% की दे दूँ और बाद में 2% की छूट दे दूँ, तो तब भी आंसर क्या आएगा? बराबर ही आएगा। इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देखो। यदि पहले मैं 2% की दूँ और बाद में 3% की छूट दूँ, जो जो उत्तर आएगा, पहले हम अगर 3% की दूँ और बाद में 2% की दूँ तब भी सेम ही आएगा। यानी आपस में बदलने से उत्तर सेम ही आएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई? चलिए अब इसी से रिलेट करते हैं हम। चलिए आगे बात करें इसी से रिलेटेड। इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? चलिए तो हम इस परसेंट को पहली परसेंट मान सकते हैं ना, 9%। ठीक है, हम इसे पहली माने। अभी हमने समझा ना, या तो हम 2% की दें, फिर 3% की, या 3% या 2% की दें, तो बात क्या है? सेम है। तो हम दूसरी छूट ना मानकर इसे पहली छूट माने, तो 120 का अगर 9% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9/100 आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगी, 12 निम्मा कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा जी? 108। और नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट चेक कर पॉइंट लगा दो। कितना आ गया उत्तर? उत्तर आ गया जी 10.8। जब इसमें से 10.8 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 109 पॉइंट, सॉरी कितना आएगा? 109 पॉइंट कितना आ जाएगा भैया? 2 आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई? इसका 9% की छूट दी हमने इस पर, तो 10 रुपये कम हो गए, इस 10.8 कम हो गए, तो ये कितने बचे? 109.2। अब तो उसने कितने रुपए की छूट दे दी, तो इसमें से जब आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 19.2 रुपये की छूट दे दी उसने, कितने पर? 109.2 पर। और गुणा कितने की हो जाएगी? 100 की हो जाएगी परसेंटेज के लिए। इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। चलिए अब 4 से काटिए। 4 से कै बार काटोगे? 4 4 चौक 16, कितने बचे? 3। 4 अट्ठे कितने हो गए? 32। 4 से काटोगे 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 3 4 अट्ठे कितने हो गए? 32। ठीक, अब इसे कितने से काट दोगे? 8 4 12 2, कितने से काटोगे अब? सॉरी यहाँ पर कितना हुआ? 4 दूनी 8, 2 4
4 7 28, सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा सा। इससे 400 काट, अगर इसे 400 काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 दूनी 8, 2 29 हो गए, 4 7 28, 1 हो गया, 4 3 कितने हो गए 12। अब हो गए 7 3 10 2 12, ये यानी 4 3 से कट जाएगा, 3 से इसे काटोगे 3 एकम 3, कितना बचा 3 छंग 18, और इसे काटोगे कितना हो गया 3 नम 27 और 3 एकम 3, ठीक। कितना हो गया जी, अब ये हो गया ऊपर 1600 और बटे में नीचे कितना हो गया 91, ठीक। इतना प्रतिशत हो गया, ये इतना प्रतिशत हो गया। अब आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अपने माइंड में स्ट्रेटेजी निकालनी है। ये 90 ना, ये 91 ना होकर आप इसे 0 मान लो। क्या करना है आपको, देखिए इसे 91 न मानकर इसे 0 मान लो, 90 मान लो, ठीक। इस 0 से मान लिया, अब मन में आपने सोचा ये 0 कट गई, अब ये बचा 160, ठीक। अब इस 9 को ना मानकर इसे मान लो अपने मन में 10, इस 0 से काट गए, इस ये 0 कट गई, तो आंसर कितना आएगा 16 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। तो 16 के आसपास आंसर कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से भी आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाकर कैलकुलेशन कर सकते हैं, अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड करते रहें और आंसर जब भी यही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप दिमाग यूज़ करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल इसी तरीके से इतना आ जाएगा 17.58। चलिए इतना आपको समझ में आया, आगे चलें। आगे 14वां क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 48% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 48% की छूट रखता है, तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ अथवा हानि ज्ञात करनी है। यानी हमें एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य मान लिया तुमने x मान लिया, उसने पहले उस पर 48% की बढ़ोतरी कर दी, उसने पहले 48% की उसने बढ़ोतरी कर दी, कुछ आंसर आया, फिर उसने उस पर 48% की क्या कर दी भैया, कमी कर दी, ठीक है दोस्तों। ये फिर उसका उत्तर आ गया। चलिए अब ओवरऑल ऐसे समझना है आपको, जब भी कुछ ऐसा दिखे आपको कि सेम चीज़ ही, कैसा दोस्तों, सेम चीज़ जैसे पहले 48% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 48 की ही कमी हो रही है, यानी सेम चीज़ की पहले एक बार प्लस हो और फिर एक बार माइनस हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो आपको हानि ही होगी, ठीक है दोस्तों। ऐसी कंडीशन में आपको हानि ही होगी जब एक पहले उतना ही परसेंट उसको बढ़ा रहा हो, फिर उतना ही परसेंट उसको घटा रहा हो, तो उत्तर हमेशा हानि में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा बात, जब भी ऐसी चीज़ सेम दी हो, जैसे ये भी 48 है और ये भी 48 है, लेकिन एक बार इसको इतने परसेंट बढ़ा रहा है और एक बार इतने 48% घटा रहा है, तो इसके लिए हमेशा लॉस होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है लॉस का, जो ये a²/100 होता है, ठीक है। ए इसमें कौन सा होता है, जो भी आपकी परसेंटेज होती है, जो कि एक बार बढ़ाई जा रही है और एक बार घटाई जा रही है, परसेंटेज सेम होगी तो आप इस फॉर्मूले का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या हो गया 48²/100, ठीक है दोस्तों। अब 48 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 2304, 2304 आ गया, और बटे में 100 आ जाएगा। जितनी नीचे जीरो हो ए कर दो, उतनी डिजिट 6 को ऊपर 1 कर दो और पॉइंट लगा दो, यानी 23.04 इसका उत्तर आ जाएगा। 23.04 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर आ जाएगा। इतने परसेंट की क्या होगी, इसे हानि होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब सेम चीज़, यानी 48 और 48 है, एक बार इसे प्लस कर रहा है इतने परसेंट और एक बार माइनस कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी कुछ देर बाद, ठीक है।